शुरू करें। और दोस्तों, हम लोग पिछले 15 दिन से देख रहे हैं भाजपा शासित एमसीडी और दिल्ली पुलिस मिलकर अनेकों जगह दिल्ली के अंदर बिल्डोज़र लेके निकले हुए हैं और पूरी दिल्ली को तहस नहस करने की इन लोगों ने ठानी हुई है। हम लोग भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हैं। सभी दिल्ली वाले नहीं चाहते कि अनधिकृत निर्माण हो। सवाल ये है कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा का शासन है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मेयर हैं, भाजपा की स्टैंडिंग कमेटियां हैं। पिछले 15 साल में ये अनअधिकृत निर्माण और अनअधिकृत कब्जे किसने करवाए? भाजपा शासित एमसीडी ने करवाई। दिल्ली सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेघर करना चाहती है। दिल्ली के अंदर करीब 50 लाख लोगों की आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर रहती है, अनअधिकृत कॉलोनियों में रहती है। वो कॉलोनियां कटी तो भाजपा शासित एमसीडी को रिश्वत दी गई, पैसे दिए गए। उन कॉलोनियों के अंदर जब निर्माण हुआ तो भाजपा शासित एमसीडी के अधिकारियों को, जेई को, काउंसलर से लेकर ऊपर तक के चुने हुए सदस्यों को, भाजपा के लोगों को पैसे दिए। जब पैसे पहुंचे तो कॉलोनियां कट पाई, जब पैसे पहुंचे तो इमारतें बन पाई। नोटिस भी दिए गए, उसके बाद भी इमारतें बनी। तो सवाल भाजपा के ऊपर यह है कि 50 लाख तक की आबादी अनअधिकृत कॉलोनियों में रहती है। करीब 1750 ऐसी कॉलोनियां हैं। सैकड़ों झुग्गी क्लस्टर हैं, उनके अंदर दिल्ली की करीब 10 लाख आबादी रहती है और करीब 3 लाख इस तरीके की आबादी के जगह हैं जो डीडीए की फ्लैट्स हैं और उनमें भी किसी की बालकनी में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, किसी ने एक कमरा अलग से बनाया है, किसी ने नीचे एक पिलर डाला है और कई कारणों से उनकी बिल्डिंग को भी एमसीडी डिमोलिश कर सकती है, उस पर बिल्डोजर चला सकती है। तो कहने का मतलब है करीब 63 लाख लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिन पर भाजपा शासित एमसीडी बिल्डोजर चलाकर उनके काम धंधे बर्बाद करना चाहती है, उनको बेघर करना चाहती है, उनको सड़क पर लाना चाहती है। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली को ध्वस्त करने की, पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की, पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का प्लान दिल्ली की भाजपा की एमसीडी ने बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब किसी रोड के ऊपर अनअधिकृत निर्माण हुआ तो एमसीडी की मर्जी से हुआ। एमसीडी ने मोटी रिश्वत खाकर वो निर्माण किया। तो पहले उन अफसरों के ऊपर और उन भाजपा के काउंसलरों के ऊपर और उन भाजपा के मेयरों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए जिन्होंने पिछले 15 सालों में रिश्वतखोरी करके पैसा खाकर इस निर्माण को होने दिया। उन अफसरों के घर पर बिल्डोजर चलने चाहिए और बाद में लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलनी चाहिए जिन अफसरों ने ये पैसा खाया। हम भाजपा से मांग करते हैं, आदेश गुप्ता खुद जो बीजेपी के काउंसलर हैं और बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके घर का वीडियो एक प्राइवेट चैनल पर चलाया गया जिसमें बताया गया उन्होंने अपने घर पर
अनअधिकृत निर्माण भी किया हुआ है और सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उनके घर पर बिल्डोजर सबसे पहले चलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि इस वक्त भाजपा का एमसीडी का टेन्योर खत्म हो चुका है, इनके काउंसलरों का टेन्योर खत्म हो चुका है, इनके मेयर्स का टेन्योर खत्म हो चुका है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव कराए जाएं, दिल्ली वालों को अपनी एमसीडी चुनने दिया जाए और जो नई एमसीडी चुन के आएगी, जिसको दिल्ली वाले चुनेंगे, वो लोग निर्णय लेंगे कि कहां पे बिल्डोजर चलेगा, कहां पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं एमसीडी का एक ऑफिस का ऑर्डर लेके आया हूं, डिमोलिशन का ऑर्डर, जिसके अंदर इन्होंने एक एक्शन प्लान बताया है, एक्शन प्रोग्राम विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2022 से 13 मई 2022 फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स इन वेरियस लोकेशंस इन साउथ दिल्ली अंडर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब मैं आपको उस जगह के नाम बताऊंगा। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल रोड, मालवीय नगर। मैं जानना चाहूंगा आदेश गुप्ता से कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहाँ रहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो रोज जाता हूँ यहाँ पे। दूसरी जगह लिखी है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, गौतम नगर, पीवीआर साकेत डी ब्लॉक। अब पीवीआर साकेत डी ब्लॉक के अंदर भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो मुझे लगता है आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। अब जरूरत आ गई है। यहां तक कि इसके अंदर एक जगह का नाम लिखा हुआ है जहां मैं खुद रहता हूं, जो मेरा गांव है, जहां पे मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, चिराग दिल्ली गांव साउथ दिल्ली का, जहां पे जाट और ब्राह्मण आबादी है। कोई भी पत्रकार जाके वहां पे पता कर ले, ये दो जातियां वहां पे जनरली रहती हैं। उसका नाम इन्होंने डाला हुआ है चिराग दिल्ली मेन रोड। मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नहीं तो चिराग दिल्ली गांव में आ जाए, वहां पे कई लोग उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर उनको लगता है कि वहां पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो उनको अपना इलाज कराना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, D1 D2 मार्केट वसंत कुंज, यहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। MG रोड CDR चौक छतरपुर, बीकाजी गामा प्लेस मेट्रो स्टेशन एंड सराउंडिंग एरियाज। अब बीकाजी गामा प्लेस में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहने लगे। ये आदेश गुप्ता रहते भी हैं दिल्ली में, कहां रहते हैं? अगला एरिया लिखा हुआ है शिव पार्क खानपुर, SSN मार्ग, वार्ड नंबर 70। ये तो ये वाला ऑर्डर हो गया इनका। अगला ऑर्डर जो इनका है वो है यूसुफ सराय मार्केट। मुझे लगता है कि मुझे तो सालों हो गए यूसुफ सराय मार्केट के सामने से गुजरते हुए। एम्स के साथ जो इलाका है वहां पे कहां, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई यूसुफ सराय मार्केट के अंदर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके रह ले या वहां पे कोई कब्जा कर ले। अच्छनी विलेज टू PTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलोनी जो है, वहां से लेकर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रोड से लेकर अच्छनी गांव, MB रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, मालवीय नगर मेन मार्केट। मतलब मालवीय नगर मेन मार्केट के अंदर भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रहने लगे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मालवीय नगर मेन मार्केट के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं और आदेश गुप्ता कह रहे हैं हम उनको बुलडोजर से उखाड़ के फेंकेंगे। हंसराज गुप्ता ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, ये भी मेरा इलाका है। हंसराज गुप्ता वो है जहां पे NDTV का ऑफिस है, वो रोड है, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। इंद्र मोहन भारद्वाज रोड GK2 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, सावित्री सिनेमा से लेकर तारा अपार्टमेंट तक जो रोड है उसको इंद्र मोहन भारद्वाज रोड बोलते हैं। उसके तरफ दोनों तरफ GK की कोठियां हैं और आगे चले जाओगे तो वहां पे गंगोत्री अपार्टमेंट, शिवालिक अपार्टमेंट, तारा अपार्टमेंट तक है। वहां गुंजाइश ही नहीं है।
कि कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी आके अपनी झुग्गी डाल ले या वहां पे कोई दुकान चला ले। फिर आगे है वाई पॉइंट नियर छतरपुर मंदिर। अब मुझे लग रहा है कि इतना भी मामला बुरा नहीं हुआ कि अब छतरपुर मंदिर के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर रहेंगे। तो हम इस बात को आज साबित कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी ड्राइव जो भाजपा चला रही है वो सिर्फ इसलिए चला रही है कि लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लिए जा सके, उनको नोटिस दिखाकर उनसे पैसे लिए जा सके, और जो आदमी पैसा ना दे उसको बुलडोजर दिखाकर उसको डराया धमका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ये भी बताया कि जिस तरीके से वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कई मेरे को पत्रकारों के भी फ़ोन आए, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, मगर कुछ पत्रकार जो यहाँ की दिल्ली की बीट कवर करते हैं वो भी घायल हुए हैं उसके अंदर, और ये बिल्कुल अमानवीय है। और मुझे लगता है कि सीधा सीधा एमसीडी गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैंने आपको इतने सारे नाम बताए जहाँ पे ये ड्राइव जो है 4 तारीख से 13 तारीख तक चलनी है। इसके अंदर करीब आधे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हफ्ते में एक बार मेरा निकलना होता है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी इस तरीके की बांग्लादेशी या रोहिंग्यास की सेटलमेंट आई है। ये सिर्फ और सिर्फ जाते जाते दिल्ली को तहस नहस करने की और 63 लाख दिल्ली के लोगों को सड़क पर लाने की एक कार्रवाई है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने तो हमारे 63 में से करीब 54 एमएलएज के ऊपर अलग अलग मामलों के अंदर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज किया है इस पर्टिकुलर इशू। देखिए, बीजेपी के कई कारण हो सकते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा कारणों की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो तो आम आदमी पार्टी का होगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और कोई सवाल? देखिए, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मोटे तौर पे हमें लग रहा है कि दिल्ली का माहौल ख़राब करने के लिए और पूरी दिल्ली को तहस नहस करने के लिए बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है। इतने लाखों लोगों के ऊपर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, मुझे लगता है पूरी दिल्ली जो है ये बर्बाद कर देंगे। इनका टेन्योर खत्म हो चुका है। लोग अपनी नई एमसीडी को चुनेंगे, और जो नई एमसीडी चुन के आएगी वो निर्णय लेगी कि कहाँ बुलडोजर चलेगा, कहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। और कोई सवाल? प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष है डॉलर की कीमत पर बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं। अब डॉलर की अगर बात करें, डॉलर रुपए की अगर अमूल्य बात करें, रुपया बिल्कुल अपने निचले स्तर पे है, 77 रुपए के ऊपर जा चुका है। अगर डॉलर की बात करें, भारत का जो भी आयात है, कच्चा तेल हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे उर्वरक हो, सबसे ज्यादा हम डिपेंड जो है इम्पोर्ट पे हैं। तो क्या रुपए के अवमूल्यन का असर इन चीजों पर पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी? देखिए, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही। तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आटा, दाल, खाने का तेल, दूध, दही, पनीर, हर चीज की कीमत लगभग दुगनी हो चुकी है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में कभी आता था वो बेहद कम हो चुका है। महंगाई दर अपने चरम पर है और बेरोजगारी जो है अपने चरम पर है। देश के अंदर इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाने और नफरत फैलाने के काम में केंद्र सरकार व्यस्त है। और कुछ?